नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आज इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, कुछ भी यदि आपको लगे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, लेखिका रचना बिष्ट रावत ने अपनी नई पुस्तक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म लॉन्च की। यह पुस्तक जनरल बिपिन रावत, इनके नाम से ही आप समझ गए होंगे, जनरल बिपिन रावत के जीवन, उनके व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर केंद्रित है, जिन्होंने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्य किया। आप सभी इनके नाम से बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित हैं। जनरल बिपिन रावत, इन्होंने जो कार्य किए हैं भारत के लिए वो अविश्वसनीय है और सदैव अमर है। ये इनकी एक पुस्तक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, लेखिका रचना बिष्ट रावत, ये भी इन्हीं के परिवार की हैं। आप शायद जानते हो इनको, इन्होंने ही इसको लिखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केरल में कोची नगर निगम को 100 करोड़ रुपए के पर्यावरणीय मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण के क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, आप शायद जानते हो, है ना। और ठोस कचरे को संभालने में विफल रहने के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए कोची नगर निगम पे इन्होंने जुर्माना लगाया है, जो कि एक कहीं ना कहीं वाजिब बात है ऐसा करना। और एक ये कुछ इसमें बुरा नहीं है, ये सारे कार्य होना चाहिए जो कि होते रहते हैं, है ना। इसीलिए और ऐसा होगा भी, अब इनको जुर्माना भरना भी पड़ेगा, क्योंकि ये वाकई में एक स्वच्छता के मामले में बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत नगर निगम के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के ऋषिकुल परिसर में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद, इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का समापन 19 मार्च को होगा। ये जो पशु चिकित्सा और आयुर्वेद है, ये दोनों ही एक बड़े टॉपिक है। लगातार कुछ समय से आयुर्वेद की बहुत सी न्यूज़ आ रही हैं, इससे आप समझ सकते हैं ये हॉट टॉपिक होगा, है ना। आगे बढ़ते बढ़ते ये हॉट टॉपिक बन जाएगा, इसीलिए पढ़ते रहिए आयुर्वेद के बारे में। अब आप पशु चिकित्सा और आयुर्वेद, ये भी एक बहुत ही बढ़िया विषय है ना। इस पे भी आयुर्वेद, पशु चिकित्सा पर भी आयुर्वेद के बहुत से इलाज हैं। इसके बारे में भी यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसीलिए हरिद्वार के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, राम सहाय प्रसाद यादव को नेपाल के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है हाल ही में। राम सहाय प्रसाद यादव, नाम याद रखिएगा, ऐसे लग रहा है कि भारतीय हैं, जी हाँ, लेकिन ये नेपाली हैं। ये नेपाल के उपराष्ट्रपति हैं नए जनता समाजवादी पार्टी। मैं कुछ कहने वाला था परंतु नहीं बोला, बाकी यदि आप लोग समझ जाए तो जनता समाजवादी पार्टी के ये राम सहाय प्रसाद यादव समाजवादी पार्टी के ही हैं। इन्होंने CPN जनता समाजवादी पार्टी, जो नेपाल के, कंफ्यूज नहीं होना इंडिया के साथ, इन्होंने CPN UML की अष्टलक्ष्मी शाक्य और जनमत पार्टी की ममता झा को हराकर देश के तीसरे उपराष्ट्रपति ये बने हैं। अच्छी बात है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने आने वाले दिनों में 4 सोवियत युग के MiG-29 लड़ाकू जेट विमानों को यूक्रेन भेजने की घोषणा की है। और पोलैंड ऐसा करके ये स्थानांतरण पोलैंड को पहला उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो का सदस्य बना देगा, जिसने लड़ाकू जेट विमानों को यूक्रेन को दिया है। अच्छी बात है, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मामले में। अच्छी बुरी ऐसी कोई बात नहीं है, हमने अच्छी बात बोला, लेकिन क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ऐसे हम किसी में टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं कर रहे हैं, है ना। चलिए, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो जैसा हमने बताया, इससे आप और ज़्यादा पढ़िएगा अवश्य ही, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। अगली जानकारी, इंडिया पोस्ट ने विभिन्न ई-कॉमर्स उत्पादों के लिए अपनी अंतिम मील वितरण सेवाओं को बढ़ाने हेतु शिप रॉकेट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
शिपरॉकेट एक कंपनी है। समझौता ज्ञापन शिपरॉकेट के 3 लाख मजबूत विक्रेता आधार, जिसमें स्टार्टअप और बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम व्यवसाय शामिल हैं, इनको शिपिंग और अंतिम मील वितरण सेवाएं प्रदान करेगा। अच्छी बात है। बाकी शिपरॉकेट हमने बताया, जैसे बार बार नाम आ रहा है तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसे मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टाइप का हो जाता है फिर अंत में जाकर वो, है ना। और कहीं ना कहीं ये ठीक भी होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक अंत में ये ठीक होता ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान में 19 नए जिले तथा 3 नए संभागों की घोषणा की है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, और आई थिंक ये अंतिम जानकारी होगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी घोषणा विधानसभा में हाल ही में की गई है राजस्थान के, और 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला, 4, 5, 6 से ज़्यादा ज़िले आपने शायद ही कभी एक साथ सुने हो, लेकिन राजस्थान में 19 नए ज़िले तथा 3 नए संभागों की घोषणा की गई है। इसके लिए आप समझ सकते हैं कि कितना सोच विचार इसकी आवश्यकता होगी। इन्होंने एक उच्च समिति की गठन किया था, उसकी अंतिम रिपोर्ट के बाद विधानसभा में इसकी घोषणा कर दी गई है। 19 नए जिले हैं, नाम लेना संभव नहीं है। आप सभी लोग इसको आप सभी को पता है नाम लेना, और 1, 2, 3 के नाम लेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा वो, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा नक्शा बदल जाएगा इससे। 19 नए जिले, हालांकि वैसा नक्शा सीमा उतनी रहेगी, लेकिन उसी में अंदर 19 नए जिले होंगे, जो कि एक कहीं ना कहीं नए जिले अच्छी बात होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की ये थी अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक कंपल्शन।